तो देखें एक और धर्मबुल की जो फील्ड से पता चली है कि एक और जो बेटी है वो कैमरे के सामने आप देख पा रहे हैं। तो ये देखें सुंदर चेहरा मोरा, और एक बार चला करके अवश्य दिखाना चाहेंगे, एक चक्कर लगाएं। तो ये देखें धर्मबुल जो है वो पास ही खड़ा यहाँ पर किया गया है। युवा साथी है, मोनू गांव है के पास आजाद नगर। और आपके गांव से कितनी पास है ये? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है। ठीक है, इधर ले आए, सामने ले आए। तो ये देखें इस बुल की जो प्रोजेनी जो आ रही है, काबिले तारीफ। और आगे ले आए, जोटी को गेट के पास ले जाएं। तो ये देखें बुल जो है मुर्रा नस्ल का ये जो सांड है, मेरे पास आए तभी आवाज रिकॉर्ड होगी। हाँ, तो मुर्रा नस्ल का ये जो सांड है, आप देखें इसके जो कैरेक्टर्स हैं और इसकी जो एक अद्भुत क्षमता है कि अपने ऊपर ज्यादातर जो झोटियां ये अब तक लेकर के आया है। तो पहली झोटी जो कवर की गई थी 61 लाख की, गांव जुई था, जुई। दूसरी झोटी जो थी वो भी जुई में, मालिक ने मांगे थे 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए। और तीसरी जो झोटी कवर की गई थी दाता सिंगी भैंस की थी, और उसका जो सींग की साइज थी। बिल्कुल आ जाए, गांव था बहानगढ़। आ जाए, इधर आ जाए, छोड़ दें उसे, जाने दें, इधर आ जाए। ये देखें सींग की जो क्वालिटी है, ये देखें ये जो सींग की क्वालिटी आई थी ये उसमें भी आई थी। हाँ। दाता सिंगी भैंस में भी, दाता सिंगी भी भाई साहब यही। हाँ। हाथ लगा करके दिखाएं एक बार, देख लो। तो ये देखें सुंदर सींग, और सींग की जो बनावट है, सींग की कोई अहमियत होती है, सींग की कुछ कीमत लगती है, सींग की कुछ कीमत होती है जब बेचने लगते हैं तो कुछ कीमत होती है। दाता सिंगिंग में अगर यही जोटी होती और अभी कुन्ने सिंह में है तो कुछ फर्क है। सिंह की माँ की बेटी है। अच्छा। तो ये देखें ये जो जोटी आई है, तो बताएं इसके बारे में डिटेल बताना शुरू करें। कब अपनी भैंस को, इसकी माँ आपके पास है? माँ तो बेच दी। हाँ। पहले क्यों बेच देते हो? जोटी का कम से कम रिजल्ट तो आने दिया करो। ठीक है, इधर घुमाए और अंदर ले जाएं, एक बार पूरा अंदर तक ले जाएं। ये देखें पुट्ठे की बनावट जो आपने बताई है, सींग और पुट्ठा जी, सींग और पुट्ठे की जो आपने बताई जी, पीछे से पुट्ठा। हाँ जी, मैंने तो शुरू किया बता रखी है। सब जितनी भी जोटी देखोगे आप, उनका सबका बिल्कुल छोटा सींग मिलेगा, बिल्कुल पतला और छोटा सींग मिलेगा जी। और एक अपना बुल में सारी जोटियां के नीचे सुंडी मिलेगी। अच्छा, सुंडी। हाँ। नाभि सब के नीचे मिलेगी। अच्छा, जितनी भी थोड़ा सा आगे करें एक बार, सुंडी और दिखाएं इसकी। तो ये देखें इन्होंने जिस चीज की चर्चा की है, जिस प्रकार से 2 अंगुल 3 अंगुल 4 अंगुल कई बार देसी गायों में भी देखने को मिलती है, वैसी ही कुछ नाभि इसमें भी आई है जोटी। आज ही बाल कटवाए हैं इसके? अच्छा, 2-3 दिन हो गए। ठीक है, ठीक है। तो तीसरी ये कब आपसे ज्ञापन करवा करके लाए, उसके बारे में बताएं। मान के चलो 40-41 महीना पहले करवाई। अच्छा, 40-41 महीने पहले। 2020 की 11वें महीने, 2020 की 11वें महीने ना, पहले भी नहीं, 3 तारीख की ज्ञापन करवाई। बहुत बढ़िया। इसकी तो माँ जी जी। तो क्या नाम है, जोटे के पास डायरेक्ट लेके गए थे? हाँ, डायरेक्ट मीटिंग। क्या कुछ चार्जेस लिए थे? 1000 रुपया लिया करता भाई साहब उस टाइम, 1000 रुपए लिया करते थे। अब तो शायद डायरेक्ट मीटिंग जो है तो डायरेक्ट मीटिंग वो आप नहीं करवा रहे हैं। तो एक बार फिर चला करके दिखाएं बुल को। धर्म बुल है, इसी की बेटी थी धर्मा, और 61 लाख की उसके मालिक ने एक भारी भरकम कीमत रखी थी, क्योंकि जो कैरेक्टर्स आए थे मुर्रा नस्ल के, वो काफ़ी अच्छे उस जोटी के आए थे। हाइट, लेंथ और थन पासों की जो बनावट आई थी। तो एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ भाई कहते हैं कि मिल्किंग दिखाएं, तो शायद अभी कच्ची हैं आपकी जोटियाँ। नहीं भाई साहब, छोटी हैं। कच्ची मतलब उम्र में कच्ची है, उम्र की अभी कच्ची है। हाँ, उस दिन मिल्किंग भी दिखाऊंगा। अब सब का घरी तो जाके मेन्यू किस तरह कैसे कहूँ भाई आप मिल्किंग चलाओ, वो तो अपना हिसाब से चलाऊं तो चलाऊं, नहीं कोई भी चलाऊं ना। ऑन कर ही नहीं रखा, बीच में रुक गया। तो ये देखें ये जो झोटी है, चौथी झोटी आपने दिखाई। और आपने बताया कि एक के बाद एक जो झोटी आती चली जाएंगी। सबका यो सिंग में लगा भाई साहब। अच्छा, किसी का भी तो मोटा बड्डा कुछ नहीं, सब की डिटो कॉपी मिलेगी एक। अच्छा। पीठ देख लियो, सबकी एक सी मिलेगी चौड़ाई। पीठ देखें आप, बहुत बढ़िया। और देखो भाई साहब, लेवटी तो भाई मेरा पटना लग जाए। हां, देखियो। हां, पीछे से आगे। हां, छोड़ दो बस, छोड़ दो, बंद कर। चौथे महीने में होगी।
तो आपने क्या कितने महीने अभी बचे हुए हैं इसके ब्याने के? थोड़ा आगे ले जाएं, चौथे महीने में ब्याएगी। ओके ठीक है। तो अभी क्योंकि जो मौसम है वो बिल्कुल सर्दी का मौसम है, पूरे दिन जो है वो धूप नहीं निकलती है, इसलिए जो है जो एंगल हम ले सकते थे वो शायद अभी नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन पीछे देखें एक बार, जोटी के पास जाएं और पीछे जो मूत्र मार के बाद से उसकी जो धीरे धीरे शेप आनी, आगे ले जाएं, एक बार आगे ले जाएं, आगे ले जाएं। ठीक है, बस 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 रोके जाएं एक बार, रुकेगी नहीं। चलो तो अंदर इसे खुट्टे पे ही ले जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, बस 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 चोट लग जाएगी, बस 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 शांति से। तो ये देखें, ये जोटी का घर, ये जोटी का आंगन है, यहीं पर ये पैदा हुई, उसके बाद से पली बड़ी है। और इसकी माँ यहीं थी, दे दी? किसको दे दी इसकी माँ? रिश्तेदारी। अच्छा, रिश्तेदारी में गई हुई है। ठीक है ठीक है। तो आपने बताया कि सींग उसका भी ठीक था? उसका मोटा खुला सिंह, थोड़ा खुला सींग था, दादा सिंह। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो धनौला कंपटीशन में आप गए? हाँ भाई साहब। थोड़ा जोटी के पास आ जाए। धनौला कंपटीशन में आप गए और आपने बताया कि पंजाब में पहली बार आप सीमन लेकर के गए थे अपने इस धर्मबुल का, तो क्या कुछ आपका अनुभव रहा? बिल्कुल बढ़िया रहा है भाई साहब। हाँ, तो तो शुरू तो एक बात कर रखी है। हाँ हाँ क्योंकि ज्यादा सीमन तो किसी ने मैं दूं नहीं। हाँ हाँ। मेरा तो एक के डिस्ट्रीब्यूटर बना रखा है, मंगल भाई को आना था। जी जी आ जाएं। ये है मंगल भाई साहब जी। और इनके नंबर भी आज स्क्रीन पे डाल देना, क्योंकि बहुत भाइयान मन देना पड़े हैं, कुछ हैं, तो इनके नंबर भी डाल देना। तो सोनीपत का जो क्षेत्र है, सोनीपत, गोहाना, रोहतक, जींद, तो वो जो क्षेत्र है 40 किलोमीटर के एरिया में वो आपके पास से निकलता है। तो आपको इनिशियली शुरू में कितने इन्होंने सीमन डोज दिए थे? 150 सीमन डोज दिए थे। 150 दिए थे। तो उसमें से कितने जा चुके हैं आपके पास? लगभग चले गए होंगे 65-70 के आसपास। 65-70 के आसपास वहां पर ले जा चुके हैं। आपने अभी जो धनौला कंपटीशन है वहां पर क्या कुछ तकरीबन जो सीमन दे करके आए, क्या कुछ डिमांड देखने को मिली? लगभग 300 सीमन दे के आया था भाई साहब वहां पर। हाँ। अच्छा, एक दिन में? हाँ, 2 दिन में। 2 दिन रुके थे? 2 दिन रुका था। अच्छा, 2 दिन रुके थे। और आज कुरुक्षेत्र जाने की तैयारी है, कल कुरुक्षेत्र जाना। थोड़ा सा एक जो छोटे किसानों को अखरता है कि कीमत आपने 500 रुपए रखी है, तो उसके बारे में देखो भाई साहब एक बात तो जी, ये इस तरह की जोटी आऊँ है। हाँ, हाँ, तो 500 रुपया मेरे हिसाब से तो कोई ज्यादा नहीं। हाँ 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 ये ब्याऊंगे जिद जी। मैं भी बताना चाहता हूँ जी, एक सीमन के बारे में, या तो इनसे ले डायरेक्ट, या जो भी आप जिन से भी ये कहें उन्हीं से ले, क्योंकि है ना धर्मा के नाम से और धर्मबुल का आ रहा है। हाँ, क्या वाक्य था वो पूरा वो बताएं। वाक्य यह था कि एक हमारे पड़ोस में कोई गांव है, वहाँ पे सीमन लगा था अच्छा इनका, और उन्होंने फोटो खींच के इनके पिताजी के पास भेजी थी पशुपालक ने कि भाई मैंने आपके जोटे का सीमन रखवाया है। तो इन्होंने मेरे पास फोटो भेजी और गोहाना से सीमन गया है। तो इन्होंने मेरे पास फोटो भेजी, तो मैंने कहा कि भाई ये अपना सीमन है ही नहीं, और ना ही मेरे पास कोई इस तरह का सीमन है, और ना ही मैं मुराक बुल का और किसी का सीमन रखता, और किसी भी बुल का, सिर्फ एक आधा HLDB का बुल है, उनका सीमन है मेरे पास, और एक इनके वाले का है। तो उसमें फिर पता चला, उससे जो डॉक्टर था वो लाइन पे लिया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि भाई मने नहीं पता था कि उस धर्मपुल का नहीं है ये। तो वो फिर अगले दिन आके सीमन लेके गए थे। मालिक ने यह बात कही थी, भाई मेरे 61 लाख वाली जोटी के बाप धर्मबुल का सीमन लगाना है। डॉक्टर ने बोला हाँ उससे कहा है, उसका 750 रुपया भी ले गया और उसका सीमन लगा गया। वो तो मालिक समझदार था, उसने देखो भाई साहब ये भेज रखा है व्हाट्सएप के ऊपर, बोले ये आपका सीमन। तो ये देखें, ये जो बुल है धर्मबुल कहें या धर्मबुल कहें, ये जो है धर्मबुल ये अलग है। हम ये नहीं कहते एक नाम के 2 नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब किसान कह रहा है कि क्या 61 लाख वाली जोटी जो है उसी का सीमन लगाया, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ उसी का लगाया है। तो हो सकता है HB SSRC के पास कोई धर्म नाम का एक और बुल हो, तो हो सकता है ये, लेकिन ये अलग। और न केवल ये जो झोटी स्क्रीन पर है, न केवल ये, लेकिन एक और छोटी बेटी है, वो और दिखाएंगे। तो इसी बुल का रिजल्ट जो है, ये देखें, ये बुल है धर्मबुल और इसी की बताएं बैठ जाएं। या कटिया है भाई साहब जी।
या मेरे गांव में तो भैंस आई थी। नाम मात्र के सफेद बाल आए हैं, हाँ, पूछ और में भी। इसकी माँ का सफेद टिक्का है। अच्छा, मतलब दिखाएं। पहले भी वीडियो में एक बात कही थी, हाँ। किसी भी भैंस का अगर माथे में टिक्का है, किसी का एक हाथ सफेद है, तो उसकी कटिया का ना तो टिक्का और ना सफेद, अच्छा। कुछ ज्यादा है। सबका इतना लग रहा है। तो ये देखें कटड़ी जो है वही वाकई में सुंदर कटड़ी मैं इसे कहूँगा, बिल्कुल काली। सुंदर कटड़ी मैं इसे कहूँगा। ये देखें सुर्ख काली, नथुना माथा, और कहीं कोई सफ़ेद बाल नहीं, और जो अंत में भी छोटी सी, इस वीडियो में आपको 2 इस बुल की कटड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। पीछे लास्ट में 2-4 बाल ही सफ़ेद आए हैं, और इसमें जो आए हैं इसमें कोई सफ़ेद बाल नहीं देखने को मिल रहा है। पूंछ को देखें, इसकी माँ दिखाएं। इसकी माँ है, ये है, माथे में फूल आया है, झोटी की जो पूंछ है उसमें भी, हाँ उसमें भी ज़्यादा सफ़ेद है कटड़ी की अगर तुलना की जाए। लेकिन जो इसकी फीमेल काफ जो आई है धर्मबुल की, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, अंत में बताएं क्या कुछ और जानकारी आप देना चाहते हैं। अभी कल डीएफए मेले में जाएंगे। हाँ भाई साहब। डीएफए में, हाँ, कुरुक्षेत्र जो है। अच्छा, तो वहां पर पशुपालक अगर आपसे संपर्क करना चाहें किसी, ये देखें ये चीजें स्वेच्छा से हैं, स्वेच्छा से हैं। कोई आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, अन्यथा आप जिस भी बुल को अच्छा माने आप उसका खरीदें। सही बात आप है उसका भाई साहब। खरीदें। ये तो कोई जबरदस्ती नहीं। हमारा जो, हाँ एक बस ध्येय है कि आपकी जो कई सालों की जो मेहनत है, या मान लीजिए जिस बुल का अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है, अगर उसका सीमन का अगर आपने प्रयोग किया और उसमें मान लीजिए थोड़ा सा भी 10, 12, 15, 20 बाल अगर माथे में सफ़ेद आ गए, या कुछ और पूंछ जो है उसकी ज़्यादा वाइट आ जाती है, तो उसकी जो कई साल की जो मेहनत है सारी मेहनत खराब वो खराब हो जाती है। वो 3-4 साल उसको पालेगा, फिर उसकी वो कीमत नहीं आएगी, मुर्रा ब्रीड से वो बाहर हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा, अनेकों साथी कहते हैं कि दूध दिखाएं, जब तक दूध नहीं तब तक किस तरह की प्रोजेनी। दूध भी दिखाऊंगा भाई साहब, हैं? क्योंकि पहली तो मेरे एरिया में छड़ी थी, कटरिया बहुत ज्यादा बिक चुकी हैं। हाँ हाँ हाँ। 1 साल 1.5 साल पाछे मैं कटिया का सरिया का दूध भी दिलवा लगभग या चौथे महीने में ब्याह लेगी। लेकिन एक और तर्क है, बुल की कटड़ियां जब तक दूध पर आती हैं, 3रे, 4थे, 5वें, 6ठे तक पूरी बड़ी भैंस बन के देखो, बनती एक है। बुल 2.5 से 3 साल की उम्र में पहली मेटिंग देने के लायक होता है। जी, ठीक है, उसके बाद 4 साल बाद उसकी पहली कटड़ी दूध पे आती है। हाँ हाँ, और बुल की उम्र हो जाती है तब तक 8 साल के, 7.5 साल, 8 साल लगभग। हाँ। क्योंकि ज्यादातर कटिया नहीं भी आती, कटड़े भी आते हैं, तो वो कटड़ी तैयार करते भी नहीं, बेच देते हैं भैंस को। तो लेकिन जब वो 8.5 साल का हो जाता है बुल, तब कुछ उसका पता चलने लगता है कि हाँ इसके बच्चे अच्छे आ रहे हैं, हाँ बच्चे अच्छे आ रहे हैं, हाँ। और तब तक पता नहीं बुल भी जा चुका होता है। नहीं, लेकिन 8 साल तो इनको- है, इनका लेकिन तो है, 4 साल और इंतजार करें मान ले, हाँ जी। बड़ी पूरी भरी पूरी भैंस बनने में 3रे, 4थे ब्याह में 3रे, बनेगी। हाँ 4थे, 5वें ब्याह तक भी भैंसे अच्छा दूध रिकॉर्ड कराती हैं। पहले दूसरे ब्याह में कुछ भैंसे नहीं दूध रिकॉर्ड करा पाती, तो वो उसकी उम्र चली जाती है 10 साल से ऊपर बुल की। तब तक हो सकता है वो जीवन मेटिंग पूरा कर जाए या बंद मेटिंग कर से दे। बाहर हो जाए, हाँ, सर्विस से सर्विस बाहर हो देना बंद कर जाए। तो हमारे पास एक अच्छा विकल्प है, अच्छा ऑप्शन है मुर्रा पालने वालों के पास। जी। इस बुल का ज्यादा से ज्यादा आप सीमन यूज करें। कर सकते हैं, कर सकते हैं। उनको जो भी अच्छा लगे लेकिन वो करें, परंतु ये एक ऑप्शन है। किसी पर ये पाबंदी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे कहने से यूज करो। हम इसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। हम सलाह दे सकते हैं कि भाई आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ठीक आपको है, जो तो अच्छा देखें लगे- बड़ी सुंदर संदेश। ये वो चीजें हैं जो आपकी मेहनत को कुछ कम कर सकती हैं, सालों की जो मेहनत है उसके परिणाम बेहतर ला सकती हैं। ये उस तरह के एक वीडियो है। तो अंत में मैं जानना चाहूँगा, संपर्क सूत्र डीएफए में आप जब जाएंगे तो लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो किन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं? 89 पूरा 500 89 पूरा 500 22 370 22 370। 70। तो ये जानकारी इन्होंने दी है। बुल जो है वहां पर एक बार और घुमा करके और फिर विदा करें। तो ये देखें, बुल जो है कैरेक्टर वाइज और शालीनता, बिल्कुल शांत स्वभाव का बुल है। ये देखें, ये देखें बुल जो है बहुत बढ़िया, बहुत। किस अंकल के? अच्छा, जी जी जी, आप बताएं, खुद बताएं इन्हीं से पूछ लेना। जी। तो आपके भी संपर्क सूत्र और एड्रेस बताएं, कहाँ? शुभ नाम बताएं सबसे पहले। सत्यवान सत्यवान जी। जोटी बेचेंगे या रखेंगे? बेच भी देंगे, रख लीजिए। नहीं ब्याह पाछे बेचिए, कान्यों की तरह बेचे कोई फिर नहीं बेचे। ठीक है, तो क्या नाम है? गांव का नाम बताएं। गाँव खरपुरा। खैरपुरा। खैरपुरा। आपका शुभ नाम?
सत्यवान सत्यवान। और ये देखें, ये झोटी इन्हीं की है। इन्होंने बताया कि अगर कोई अच्छी कीमत लगाने वाला अगर आता है तो शायद उसे दे भी सकते हैं। तो संपर्क सूत्र बताएं, कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर 98 122 98 122 018 24। 018 24। लेकिन एक बात बिल्कुल ईमानदारी से बताएं, आज तक ऐसी कोई झोटी आपके पास आई थी? नहीं आई। नहीं आई, किसी भी बुल की नहीं। कितने साल से पशुपालन कर रहे हैं? पशुपालन तो मान लो पैदा हुए तब से ही कर रहे हैं? कितनी उम्र होगी अभी तक आपकी? उम्र होगी 44 साल। 44। ऐसी झोटी नहीं आई? नहीं आई। तो देखो ये साहब एक मंगल भाई का और नंबर दियो। मंगल भाई जी बताएं। 8708 8708 5599 44। 5599 44। और बुल है जो कि प्रतिद्वंदी भी बहुत बन गए होंगे अब तक तो फील्ड में, हाँ आलोचक, काट करने वाले, खूब 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 भाई क्योंकि ये एक नॉर्मल है कि जब साहब। कभी भी। भाई हाँ साहब, एक बात देखी मैंने, जी जी जी। अपना बुल का नंबर आया है और अपना बुल की अच्छी अच्छी कटी आई है, दूध तुलो इब तो पहले तो गणा बुला का सीमन भी गण लाग रहे हैं, तो लिया किसा नहीं पता दूध। चलो कोई बात नहीं, तुलेगा थोड़ा समय शांति समय रखो, एक आएगा। 1.5 साल और लगेगी, जी, दूध जी, भी जी। तुलेगा भाई साहब। जी, अच्छी अच्छी भैंसियां सीमन लागण लाग रहे हैं, दूध भी तुलेगा। तुलेगा। ठीक है, प्रयास करते रहें। आलोचकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित आपको होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके ध्येय, अगर आपके विचार शुद्ध हैं, अगर आपके ध्येय उद्देश्य शुद्ध हैं और आप मेहनत में निपुणता से लगे हुए हैं तो परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। सरपंच अच्छा, सरपंच गोलागढ़ से। अच्छा, गोलागढ़ से सरपंच जी हैं। ठीक है, एक झोटी आपके पास भी है क्या? अच्छा, झोटी। आगे ना